temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying for the past 2 weeks on the 4 questions of life. और पिछले कुछ हफ्तों से हम जीवन के 4 सवालों के बारे में इस प्रोग्राम में अध्ययन करते आए हैं। But the first question was, can I have complete assurance that my sins are forgiven? और सबसे पहला सवाल यही है कि क्या मेरे पास में पूरी शाश्वती है कि मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। And a person has to find the answer for this. और किसी भी मनुष्य को इसका जवाब तो निश्चय ही ढूंढना होगा, Because without forgiveness of sins, you can never go to heaven. क्योंकि पापों की क्षमा के बिना आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। But if your sins are forgiven, you have confidence that you can stand before God. और अगर आपके पाप क्षमा कर दिए गए तो आपके पास में भरोसा होता है कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। God is holy, परमेश्वर पवित्र है and those who are holy will be able to stand before Him. और जो पवित्र है वही तो उसके सामने निश्चय ही खड़े रह सकते हैं। Those who commit sin and live in sin will never be able to enter that holy place. और जो पाप करते हैं और पाप में जीवन जीते हैं वो कभी भी उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। In the book of Revelations 21, it says, nobody who commits sin will walk on the streets of that city. प्रकाशित वाक्य 21 में ये कहता है कि जो भी व्यक्ति पाप करता है वो कभी भी स्वर्ग के उस नगर में जो सड़कें हैं उसके ऊपर नहीं चल पाएगा। Only those who are sins are forgiven. केवल वही चल पाएंगे जिनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, वही वहां पर जाएंगे। Bible gives the answer how your sins can be forgiven. बाइबल हमें जवाब देती है कि किस तरह से हमारे पाप क्षमा कर दिए जा सकते हैं। The second thing we saw was, और दूसरी बात जो हमने यहाँ पर देखी वो तो यही है, how can you live the rest of your life till the time you die in righteousness? कैसे मैं अपने आगे का जीवन यानी मेरे मृत्यु के समय तक मैं धार्मिकता में चल सकता हूँ, अपना पूरा बाकी जीवन धार्मिकता में बिता सकता हूँ। How can you avoid keep on falling into sin and coming under the power of sin? और कैसे आप इस बात को टाल सकते हैं कि आप पाप की सामर्थ के नीचे बार बार ना आए, न गिरें। Is it possible for a human being to live in righteousness? क्या ये किसी भी मनुष्य के लिए संभव है कि वो धार्मिकता में जीवन जीते जाएं? It is possible. ये संभव है। By the Spirit of God who comes into you, He will step by step take away all the weaknesses that troubled you. परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर में आती है वो कदम ब कदम आपके जीवन में से सारी मुश्किलों को दूर करती है, आपके जीवन में से जितनी भी कमजोरी है वो सारी कमजोरी को दूर करती है। He will set you free from the dominion of sin. और वही तो आपको पाप के अधिकार से पूरी तरह से आजाद कर देता है। Jesus died to set us free. यीशु इसीलिए मरा कि हमें आजाद कर दे। He rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। And those who believe in Him receive the Spirit of God into their life. और जो उस पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। And from inside you receive the power and the transformation from inside. और आपके भीतर से आप सामर्थ पाते हैं, आप अपने भीतर से बदलाव प्राप्त करते हैं। And all these weaknesses and sin will be taken away from us one by one. और एक एक करके ये सारी कमजोरी और सारे पाप हमसे दूर कर दिए जाते हैं। And as you grow into maturity in Christ, और जैसे आप मसीह में परिपक्वता में बढ़ते चले जाते हैं you will overcome every weakness in this body. तो आप इस शरीर की हर एक कमजोरी के ऊपर में, हर एक कमजोरी के ऊपर में आप जयवंत हो जाते हैं। Your life will become Christ-like. और आपका जो जीवन है वो तो बिल्कुल मसीह के जैसे होगा। Your thinking, your words, everything will change. आपका सोच, आपके शब्द सब कुछ बदल जाएंगे। The sin will have no power over you. और पाप जो है आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रख सकेगा। And you can live a righteous life. और आप धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। And you can have confidence that because of that I'll be able to go to heaven. और आप इसके कारण भरोसा रख सकते हैं कि हाँ, इसके कारण मैं तो निश्चय ही स्वर्ग में जाऊंगा। We come to the third question. और फिर हम तीसरे सवाल में आते हैं, Can I have the peace of God in this life? क्या मैं अपने इस जीवन में परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकता हूँ? See, everyone wants peace. देखिए, हर एक व्यक्ति शांति चाहता है। You want peace in your family. आप अपने परिवार में शांति चाहते हैं। You want peace of mind and peace of heart in your own personal life. आप खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में मन की शांति, दिल की शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं। You want to have peace in spite of difficulties. You still want to have peace in your heart. आपके जीवन में सारी मुश्किलों के बावजूद भी आप अपने जीवन में, अपने दिल में शांति पाना चाहते हैं।
One of the big things that causes problems in people is stress. और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों के जीवन में समस्या लेकर आता है, और वो है तनाव। Everybody is under stress. और देखा जाए तो सभी लोग तनाव के नीचे दबे हैं। In your job, you're under stress. आप अपने काम में, अपने दफ्तर में तनाव में दबे हैं। Now you find on the roads, rush hour, everybody is in a stress to get to the job on time. आप अभी इन दिनों में सड़कों पर देखिए, रश आवर्स में हर एक व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस में पहुंचना चाहता है। And you have to complete your task in the office. You are under stress to do your work. और अपने ऑफिस में आपको जो काम दिया गया है उसे पूरा करना है, और अपने दफ्तर में आप निश्चय पूरे तनाव में रहते हैं। Many families, there's no happiness in the family. और बहुत से परिवार में कोई खुशी नहीं होती है। Come back from the office full of stress and you have problems at home. और देखा जाए तो ऑफिस से पूरे तनाव से घर में लौट कर आते हैं, और फिर घर में समस्या होती है, And there is no happiness in the house. और घर में कोई खुशी नहीं होती है। Now your children may be in a wrong direction. They're going after drugs and bad friends. Again, stress. और अगर आपके बच्चे गलत दोस्ती में पड़े हुए हैं और साथ साथ में ड्रग्स ले रहे हैं, तो फिर से आपके जीवन के ऊपर में तनाव आ जाता है। Always we are living under stress. और हमेशा हम इस तरह के तनाव में ही बने रहते हैं। Life in this world is full of stress. इस संसार में जो जीवन है ये तो केवल तनाव से भरा हुआ है, That's how life has become. और जीवन केवल इसी तरह से हो गया है। Not like in our olden days, they just used to go to the farm and do some farm work and come back and relax. और ये तो पुराने ज़माने के जैसा नहीं कि बस खेत में जाते थे, खेत में काम करते थे, और फिर खेत में से काम करके घर में आकर वो आराम किया करते थे। अब वैसा नहीं है। Life is now like a pressure cooker. Always pressure, pressure, pressure. अभी जीवन तो बिल्कुल प्रेशर कुकर के जैसा हो गया है। हमेशा दबाव रहता है, हमेशा तनाव रहता है, हमेशा दबाव रहता है। Some people think if I have a lot of possessions and money, I can have peace. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी वस्तु हैं, तो मैं शांति पा सकता हूँ। Houses and cars and I have enough in the bank, I can be peaceful. अगर मेरे पास बहुत से घर हैं, कार हैं, तो मेरे बैंक में काफी पैसा है, तो मैं अपने जीवन में शांति से जी सकता हूँ। That's a lie. लेकिन ये झूठ है। Your possessions cannot give you peace. आपकी चीजें आपको शांति नहीं दे सकती है। In fact, if you have more possessions and more money, you are always in stress how to, your income tax raid and people will come after me. अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है, आपके पास में बहुत पैसा है, तो हमेशा आप तनाव में रहते हैं कि घर में रेड गिरेगी, इनकम टैक्स वाले मेरे पास में आ जाएंगे। Because you want to hide the money from the government and the income tax will come and raid you. क्योंकि आप अपने सरकार से पैसा छिपा कर रखना चाहते हैं, तो फिर इनकम टैक्स आकर आपके घर में रेड डालती है। 10 millionaires were studied over a period of some years. और कुछ साल में देखा जाए तो 10 मिलियनियर जो करोड़पति थे उनका अध्ययन किया गया है। They had lot of money. और उनके पास बहुत पैसा था। Successful business people. और वो तो बहुत ही सफल ऐसे व्यापारी लोग थे। They had money in the banks and cars and houses. और उनके बैंक में पैसा था, उनके पास बहुत से घर थे, बहुत सी उनके पास कार थी। So in the eyes of the world, they should be very peaceful people. यानी संसार की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो ऐसे लोग होने चाहिए जो कि बहुत ही शांति से भरे हुए हो। Because they don't have any lack, they have everything. क्योंकि उनके पास में कोई कमी घटी नहीं है, उनके पास में सब कुछ है। But when they studied these 10 millionaires, लेकिन जब उन्होंने इन 10 करोड़पतियों के जीवन का अध्ययन किया, at the end of 10 or 15 years, तो फिर 10 या 15 साल के बाद में उन्होंने पाया one of them had become mad. कि उनमें से एक जो है वो तो पागल हो गया है। Some of them had committed suicide. उनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है। Some had lost all the money and became bankrupt. और उनमें से कुछ लोग तो अपना सारा पैसा खो बैठे हैं और अभी उनका दिवालिया निकल चुका है। Their families had broken up. और उनका जो परिवार है वो टूट चुका है। All those 10 millionaires had a messed up life. और ये सभी के सभी यानी जो 10 करोड़पति थे उनका जीवन बहुत ही बुरी हालत में था, बहुत ही बुरी दशा में था। The money that we have and the possessions we have cannot bring us true peace. हमारे पास में जो पैसा है, हमारे पास में जो चीजें हैं, वो हमें सच्ची शांति नहीं दे सकते हैं। When you have a lot of possessions, you feel a little comfortable. आपके पास में जब बहुत सी चीजें होती तो आपको थोड़ा सा आराम सा महसूस होता है। But when something goes wrong, all that peace is gone. लेकिन जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो सारी शांति चली जाती है। When a thief comes in and breaks in and takes your things, you are in heavy stress, no peace. और जब कोई चोर आता है और चोरी करता है और आपकी सारी चीजें लेकर चले जाता है तो उस समय आपके पास में कोई शांति नहीं होती। When a fire comes and burns your house down and everything you have, your peace is gone. अचानक आग लग जाती है और आपका घर पूरी तरह से जल जाता है तो आपकी शांति जो है वो आपको छोड़कर चली जाती है, दूर हो जाती है। Jesus said, यीशु ने ये कहा है, do not let your treasure be on this earth, कि तुम्हारा जो खजाना है वो इस पृथ्वी पर का ना हो, where moth will come and corrupt and rust will corrupt and thieves will come and break through and steal. जहाँ कीड़ा लग जाता है या फिर जहाँ पर चोर आकर चोरी करता है, उसे लेकर चले जाता है।
But keep your treasure in heaven where there is no moth, there is no rust, there are no thieves. लेकिन यीशु ने कहा कि अपना खजाना स्वर्ग में जमा करो, जहाँ न कोई कीड़ा लगता है, ना कोई काई होती है और ना वहाँ पर चोर सेंध लगाते हैं। Where your treasure is, there your heart will be. जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। So our peace does not come from what we have on this earth, because it can be stolen, it can be burnt, it can be lost. क्योंकि हमारी जो शांति वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर की चीज़ों से नहीं हो सकती, क्योंकि इन चीज़ों को चुराया जा सकता है, वो शायद जल सकती है और वो हम खो भी सकते हैं। So how can a person have true peace? तो फिर एक व्यक्ति के पास में सच्ची शांति कैसे आ सकती है? What is the answer to this question? और इस सवाल के लिए जवाब क्या है? Where do you find this answer? और इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? Oh, people say go and meditate on the mountains, go and meditate, do something, penance and all those things, you'll have peace. और लोग ये कहते हैं कि जाओ पहाड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ पर मनन करो और वहाँ पर ध्यान लगाओ और तुम ये विधियाँ करो और इसके बाद में तुम्हें शांति मिलेगी। As long as you're sitting on the mountain and sitting quiet, maybe you'll find some peace may be there. और जब तक कि आप पहाड़ पर बैठे हैं, सबसे दूर हैं, तो हो सकता है कि शायद वहाँ पर आपको थोड़ी शांति मिले, वहाँ पर आपके मन में थोड़ी शांति आए। But when you come back to your town, come back to your city, again you're back in the same problem. लेकिन जब आप अपने नगर में वापस आते हैं, जब आप अपने शहर में वापस आते हैं, तो वापस फिर से उन्हीं समस्याओं में घिर जाते हैं। There is no lasting peace. और ऐसी बने रहने वाली कोई शांति नहीं होती है। What is the answer to this question? Where do you find true peace? और इस सवाल का जवाब क्या है? आपको सच्ची शांति कहाँ पर मिलती है? This is a very important question. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, Because this world is full of stress. क्योंकि ये संसार तो पूरे तनाव से भरा हुआ है। In the midst of all this stress, in the midst of all these problems, can you still have peace? इन सारे तनाव के बीच में, इन सारी समस्याओं के बीच में क्या आप अभी भी शांति पा सकते हैं? When you have many things and when you don't have anything, can you still have peace? क्या आपके पास में जब सब कुछ होता है या फिर आपके पास में कुछ भी नहीं होता है, क्या तभी भी शांति में होंगे? Paul the apostle said, और प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है, I have learned in all things to be content. और मैंने ये सीख लिया है कि इन सारी बातों में मैं संतोष में रहूं, मैं संतुष्टि में रहूं। Even when I have many things, when I don't have anything, when I'm hungry, when I'm full, I'm still at content. चाहे मेरे पास में बहुत कुछ हो या फिर मेरे पास में कुछ भी ना हो, चाहे मैं भूखा रहूं या फिर मैं पूरा पेट भर के खाऊं, फिर भी मैं संतुष्टि में रहता हूं। How can we have this kind of peace? हम कैसे इस तरह की शांति को पा सकते हैं? Everyone is searching for that peace. हर एक व्यक्ति इसी तरह की शांति को खोज रहा है। Where can you find it? आपको ये कहाँ मिल सकती है? The Bible gives the answer. बाइबल इसका जवाब देती है। In Isaiah chapter 26 and verse 3 and 4, यशायाह अध्याय 26 वचन 3 और 4 में हमें ये बताता है, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Then it says in the next verse, trust in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. वचन 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वचन 4, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। इस तरह से वचन कहता है। Who is the one who can give you that lasting peace? Only God himself. ये हमेशा बनी रहने वाली शांति आपको कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर ही आपको दे सकता है। So when man was made, he had fellowship with God, he was in perfect peace. जब मनुष्य बनाया गया तो वो तो परमेश्वर के साथ में संगति में था और वो पूरी तरह से सिद्ध शांति में था। But when man disobeyed God and fell away from him, he lost that peace. लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य ने नहीं मानी और वो उससे दूर हो गया, तो उसके पास की जो शांति थी वो भी चली गई। Because he lost fellowship with God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ की संगति खो बैठा। Only in fellowship with God can you have the true peace. परमेश्वर के साथ की संगति में ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। From that time, man has been searching for that peace. और उस समय से जो मनुष्य है वो तो उस शांति को खोजते आ रहा है, वो शांति ढूंढ रहा है। They have made a lot of methods and ways and religions all over the world to find that peace again. और हर तरह से लोगों ने आस्था बनाई है, तरीके बनाए हैं, इस संसार में कुछ बनाया जिसके कारण वो शांति की खोज करते जाता है। But all these things are man's efforts to get back that peace. लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये तो केवल मनुष्य के काम है जिसके द्वारा वो शांति पाना चाहता है। And when they don't get that peace, they go to drugs and they go to alcohol to just dull their senses. और जब उनके पास ये शांति नहीं होती है तो फिर वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं या फिर वो शराब पीने लग जाते हैं ताकि कुछ समय के लिए वो कुछ महसूस न कर सकें। Because there's an emptiness inside the heart of every man. क्योंकि हर एक मनुष्य के दिल में देखा जाए तो एक खालीपन होता है। And to fill that emptiness, they go to all these other things to fill it up. और उस खालीपन को भरने के लिए वो वापस इन सारी बातों की ओर जाते हैं। But you can never find lasting peace in any of those things. लेकिन आप इन किसी भी बात में हमेशा बने रहने वाली शांति को नहीं पा सकते हैं। It's only a bondage which finally leads to destruction. और ये तो केवल एक बंधन है जो आखिर में आपको विनाश की ओर लेकर चले जाता है।
It's a deception of Satan just to think that you have some, peace in your mind for some time. You think like that. और ये तो केवल शैतान का धोखा है जिसके कारण आप अपने मन में कुछ समय के लिए सोचते हैं कि हाँ आपके पास में शांति है। ये केवल एक भ्रम है। There is only one way to find peace. शांति को पाने के लिए केवल बस एक ही तरीका है। And that peace will be like a spring of fountain in your life, which will be always bubbling all your life. और ये जो शांति है वो तो मानो आपके दिल में एक सोते के जैसी होगी जो आपके जीवन में हमेशा ऐसे उमड़ती रहेगी। This peace is found in one person. He is called the Prince of Peace. और ये शांति केवल एक व्यक्ति में पाई जाती है और उसे शांति का राजकुमार कहते हैं। He is the King of Peace, the Prince of Peace. और वही तो शांति का राजा है, वही तो शांति का राजकुमार है। If you know him, his peace will come into you. अगर आप उसे जानते हैं तो उसकी शांति आपके अंदर में आएगी। The Bible says बाइबल ये कहती है in John chapter 10 verse 10, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में बाइबल ये कहती है, Jesus said, यीशु ने ये कहा है, Satan comes to steal, kill and destroy, but I have come that you may have life and you may have life abundantly. शैतान और किसी काम से नहीं लेकिन केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इस तरह से यीशु ने यहाँ पर कहा है। What Satan does is not he will give you a false peace, but finally he will take your life. शैतान आपको झूठी शांति देता है लेकिन बाद में अंत में वो आपके जीवन को आपसे छीन लेता है। He will say, try this thing. Oh, you'll feel so high. You'll feel lot of pleasure. और वो कहता है तुम इस बात की कोशिश करके देखो, तुम इसे लेकर देखो, तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, ऐसे वो कहता है। So many young people fall into this temptation and trap that the devil has put for them. बहुत से जवान लोग बस इसी जाल में फंस जाते हैं जो कि शैतान ने उनके सामने बिछा कर रखा हुआ है। And they get lot of kicks from it. और वो तो उन चीजों के द्वारा बहुत सा नशा महसूस करते And they हैं get lot of pleasure from it. और उससे उनको कुछ समय के लिए मजा भी आता है, But they don't know that this is a trap. लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये तो एक जाल है। The minute you come down from that pleasure, once again you have to take it to maintain the pleasure again. और फिर जब आपका नशा उतर जाता है तो फिर से उस मजे को बनाकर रखने के लिए आपको फिर से नशा करने की जरूरत पड़ती है। And all these chemicals you're putting into your body is destroying your body. और ये सारे जो केमिकल आप अपने शरीर में डालते चले जा रहे हैं ये आपके शरीर को केवल नाश ही करते हैं। Destroying your mind. ये आपके मन को पूरी तरह बर्बाद करते हैं Destroying your organs of the body. और ये आपके शरीर के अंगों को नाश कर देते हैं And it will never give you true peace. और ये आपको कभी सच्ची शांति नहीं दे सकते। And at the end of it, और इसके अंत में your life will be destroyed. आपका जो जीवन है वो तो नाश हो जाएगा। Satan comes to steal, kill and destroy. शैतान केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए ही आता है। He hates you. वो आपसे नफरत करता है, He doesn't love you. वो आपसे प्रेम नहीं करता He will just tempt you with all these things to destroy your life. और वो बस आपके जीवन को नाश करने के लिए इन सारी बातों से आपकी परीक्षा करता है। But there is someone who loves you. लेकिन ऐसा कोई है जो आपसे प्रेम करता है He is the one who can give you true peace. और वही तो है जो आपको सच्ची शांति दे सकता है। And when you have that peace in your life, you don't need all the other things. और जब आपके जीवन में ये शांति होती है तो फिर आपको और बाकी दूसरी चीजों की जरूरत नहीं होती है। You will be able to leave those drugs and alcohol and all those evil things because you have the real peace in your heart. और आप उन सारे ड्रग्स को, शराब को और इन सारे नशे की बातों को दूर रख सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में, आपके दिल में सच्ची शांति है। Everyone wants that peace, हर एक व्यक्ति ये शांति चाहता but है they don't know where to find it. लेकिन वो नहीं जानते कि इसे कहाँ पर ढूंढें। They have tried so many ways to get it. उन्होंने इसे पाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए हैं। Jesus said in John chapter 14 and verse 27, यीशु ने यहाँ पर यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 में कहा है, Jesus said, My peace I give unto you, my peace I leave with you, and not as the world gives give I unto you. Let not your heart be troubled, let it not be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। इस तरह से यीशु ने यहाँ प्रतिज्ञा की है। This is the true peace that every man can receive. और यही तो वो सच्ची शांति है जो कि हर एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। Jesus Christ came to this world not only to give you peace, but to make peace between you and God. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया केवल आपको शांति देने के लिए ही नहीं, लेकिन परमेश्वर और आपके बीच में वो शांति स्थापित करने के लिए आया है। We have been separated from God because of our sins. हम तो हमारे पापों के कारण परमेश्वर से अलग कर दिए गए हैं And we have gone away from the true source of peace. और परमेश्वर जो कि शांति का सच्चा स्रोत है, हम उस शांति से ही दूर हो चुके हैं। God is the only source of true peace. परमेश्वर ही सच्ची शांति का एकमात्र स्रोत है And the only way to come to that God is through Jesus Christ, our Lord and और Savior. उस परमेश्वर के पास आने के लिए केवल एकमात्र स्रोत है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह।
The day that Jesus was born on this earth, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था 2000 years back, 2000 साल पहले, the Bible says, बाइबल कहती है the angels were worshipping God. स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। Glory to God in the highest, वो कह रहे थे सर्वोच्च में उस परमेश्वर की महिमा हो and peace on earth and goodwill towards man. और मनुष्यों के बीच में शांति हो, मनुष्यों के बीच में भलाई हो, ऐसे वो कहने लगे। That was what the angels were saying. और स्वर्गदूत बस यही तो कहते जा रहे थे। Because Jesus came into the world, क्योंकि यीशु इस संसार में आया, वो केवल इसीलिए आया peace has come along with him. और उसी के साथ साथ में शांति भी संसार में आई। But this peace, you have to receive it yourself. लेकिन ये जो शांति है इसे आपको खुद को स्वीकार करना होगा। It's not just cast upon you. और ये ऐसी शांति नहीं जो आप पर लाद दी जाएगी, It is offered to you. ये तो आपके सामने रखी गई है। See, God brings it as a gift, और परमेश्वर एक वरदान के रूप में इसे आपको देता but है, you must reach out and take it. लेकिन आपको आगे बढ़कर इसे लेना होगा। The person who decides to accept this peace of God एक व्यक्ति जो ये निर्णय लेता है कि वो परमेश्वर की शांति को ले लेगा, can receive it freely. वो इसे मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। Jesus paid a tremendous price to bring that peace to you. यीशु ने इसके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया है कि ये शांति वो आपके अंदर लेकर आए। He suffered a very agonizing death for us. और उसने हमारे लिए बहुत ही दुखदाई ऐसी मृत्यु को सह लिया। The sins that we have committed were put upon him. और जो पाप हमने किए हैं वो सारे पाप उस पर लाद दिए गए। The things that separated us from God was put upon him. पाप जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया वो तो सब उस पर लाद दिए गए हैं। He suffered so that we can have peace. और उसने दुख उठाया ताकि हम शांति प्राप्त कर सके। And those who come to Jesus will have a tremendous peace. The peace of God himself will come into them. और जो यीशु के पास में आते हैं वो अद्भुत शांति प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की जो शांति है वो उनके पास में आ जाती है। That's what Jesus said. The peace that I give to you is not what the world can give. और इसलिए यीशु ने कहा कि जो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ ये वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। I give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। Jesus is God. यीशु परमेश्वर है, So you're getting the peace of God into your life. यानी आप अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर रहे हैं। That's an amazing peace. और ये तो बहुत ही अद्भुत शांति है। When I came to know Jesus Christ, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना my heart was flooded with the peace that I never knew before. और मेरा दिल तो ऐसी शांति से भर गया जिसको मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं जाना था। I knew something had changed inside me. मैंने जान लिया कि मेरे भीतर में कुछ ना कुछ तो जरूर बदल गया है। The weight that was upon me, which I never even knew that I had a weight, that weight was removed. I felt so light and peaceful. और जो बोझ मेरे ऊपर में था, कभी मैं नहीं जानता था कि मेरे ऊपर में इतना बड़ा बोझ है, वो बोझ हटा दिया गया और मैंने बहुत शांति का अनुभव किया। Joy was in my heart. और मेरे दिल में आनंद भर गया। I was just worshipping God all the day. और मैं पूरे दिन भर बस परमेश्वर की आराधना करते चला गया, मैं आराधना करते रहा। Songs were bubbling up inside me. और मेरे अंदर में जो गीत है वो तो बस उमड़ते चले जा रहे थे। How did it happen? और ये सब कैसे हुआ? The Prince of Peace came into my life. शांति का जो राजकुमार है वो मेरे जीवन में आ गया। And along with him, the peace of God came into my और life. उसके साथ साथ में परमेश्वर की शांति मेरे भीतर आई। He is peace himself. He is the Prince of Peace. वो तो स्वयं शांति है, वो तो शांति का राजकुमार है। If he comes into your life, the peace of God will come into your life. अगर वो आपके जीवन में आएगा तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी। And in spite of all your stress and problems, you will still have that peace that is always inside you. और आपकी सारी समस्या, आपके सारे तनाव के बावजूद भी आपके पास में शांति होगी, क्योंकि ये शांति तो आपके भीतर में है। And nothing can shake that peace that is inside you. और आपके अंदर जो शांति है उसे कोई भी हिला नहीं सकता है। Even if a loved one dies, even if you have calamities in your life, the peace will not be shaken. और चाहे आपका कोई प्रियजन चले जाए, मर जाए, और निश्चय ही आपके जीवन में कितनी भी विपत्ति आए तो भी ये शांति आपके जीवन से दूर नहीं होगी। Do you want this peace? क्या आप ये शांति पाना चाहते हैं? The answer is in the Bible. और इसका उत्तर तो बाइबल में दिया गया है। If you come to know Jesus Christ, the Prince of Peace, you will have that peace. अगर आप प्रभु यीशु मसीह जो कि शांति का राजकुमार है उसे जानेंगे तो आपके पास में ये शांति आ जाएगी। If you want to know it now, pray with me. अगर आप उसे अभी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिए। I want you to sincerely, with all your heart, make a decision to accept the Prince of Peace. और मैं चाहता हूं कि आप अपने पूरे दिल से गंभीरता से निर्णय लें कि आप इस शांति के राजकुमार को स्वीकार करें। He paid a great price to give you this peace. उसने बहुत बड़ा दाम चुकाया कि आपको ये शांति दे सके। His own life he gave उसने अपनी खुद की जान दे दी है because of his great love for you. आपके लिए, उसके महान प्रेम के कारण ही। So if you want that peace, अगर आपको ये शांति चाहिए right now pray with me. तो अभी इस समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। You know
संगति और परमेश्वर की आराधना करने में समय बिताएं Find a good church. और आप एक अच्छा चर्च ढूंढ लीजिए। Join that church. उस चर्च में आप जुड़ जाइए Fellowship with other Christians. और दूसरे विश्वासियों के साथ में संगति कीजिए You will find encouragement. You will find strength. और आप निश्चय ही प्रोत्साहन पाएंगे, आप निश्चय ही बल प्राप्त करेंगे You will be able to grow in your maturity. और आप अपनी परिपक्वता में बढ़ते चले जाएंगे, आप परिपक्व होंगे And God bless you for this. और इसके लिए प्रभु आपका आशीष दे। I will pray for those who are sick. मैं भी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में I reach out to those who are sick and watching me. मैं अभी इस समय इन लोगों तक पहुँचता हूँ जो बीमार हैं, जो मुझे अभी इस समय देख रहे हैं। I bless them in Jesus' मैं name. इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Every sickness go in Jesus' name. हर एक बीमारी चली जाए प्रभु यीशु के नाम में। Every mental illness go in Jesus' name. हर एक दिमागी बीमारी अभी इसी समय निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Every spirit of infirmity get out in Jesus' और name. हर एक कमजोरी की आत्मा भी इसी समय यीशु के नाम में निकल जाए। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, God heal you. परमेश्वर आपको चंगाई दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। I'll see you next week. God bless you. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।